हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जामोपीडिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर हिंदू एडिटोरियल जो कि 28 फरवरी 2026 का है। अप इन द एयर ऑन नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स एविएशन सेफ्टी। सो ये एविएशन सेक्टर के ऊपर एडिटोरियल है। सो रिसेंटली इंडिया में सीरीज ऑफ फ्लाइट इंसिडेंट हुए हैं जहां पे कई सारी फ्लाइट क्रैश हो गई, पर यहाँ पे प्राइवेट फ्लाइट्स की बात हो रही है। जो कमर्शियल एयरप्लेन्स है उनके नहीं, प्राइवेट प्लेन्स कई सारे क्रैश हो गए। इन दो क्रैशेस में से एक तो बारामती में हुआ है जो महाराष्ट्र में है, जहां पे आप जानते हैं अजित पवार जो हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, उनकी डेथ हो गई थी। और दूसरा हुआ है सिमारिया झारखंड के पास। ये प्राइवेट प्लेन्स हैं जो क्रैश हुए हैं। अंडमान में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है। ये इंसिडेंट्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि जो चार्टर एविएशन सेक्टर है यानी प्राइवेट फ्लाइट्स हैं जो वो लाइटली रेगुलेट नहीं करी जा सकती कमर्शियल फ्लाइंग के एडजंक्ट की तरह। मतलब जो प्राइवेट फ्लाइट्स है उनको भी स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब किसी पॉलिटिशियन को टाइम मिला वो अपने प्राइवेट प्लेन में बैठे और उड़ गए, जहां जाना हुआ वहां चले गए। उनको भी एक फिक्स रूट और रूल्स के तहत चलना पड़ेगा। एडजंक्ट टू कमर्शियल फ्लाइट्स मतलब कि जो हमारे बाकी प्लेन्स है यानी एयर इंडिया, इंडिगो, मेन हमारा एविएशन सेक्टर उनमें फोकस करता है। और जो प्राइवेट यानी चार्टर एविएशन है उसको हम ऐड तो कर लिया है एविएशन सेक्टर में, लेकिन हम उसको लेस इंपॉर्टेंट देखते हैं कि चलो ये है तो, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो एडजंक्ट मतलब समथिंग एडेड बट कंसीडर्ड लेस इंपॉर्टेंट। सो चार्टर एविएशन मतलब प्राइवेट और नॉन स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीफ मिनिस्टर के पास अपना प्राइवेट एरोप्लेन है, अब वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से जब चाहेंगे तब जहां जाना होगा वहां जाएंगे। कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब वो एक रैली से दूसरी रैली में जाना हुआ तब जाएंगे, एक सिटी से दूसरी सिटी में काम के लिए जाना हुआ तब जाएंगे। तो ये फ्लाइट्स नॉन स्केड्यूल्ड होती हैं, पहले से इनका कोई टाइम भी नहीं बताया जाता है। तो अब इनमें ओवरसाइट यानी सुपरविजन बहुत जरूरी है बाय मॉनिटरिंग अथॉरिटी। क्योंकि अब क्या है, कमर्शियल फ्लाइट्स के साथ जो चार्टर एविएशन है यानी प्राइवेट फ्लाइट्स है, पहले की तुलना से ये अब बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, इसीलिए इसको सुपरवाइज करना जरूरी है। अब तक हम इसको ध्यान नहीं देते थे, ज्यादा सोचते थे कम है, मेन हमारा फोकस कमर्शियल फ्लाइट्स पे था, बट अब चार्टर एविएशन में भी फोकस करना जरूरी है। सो अब डीजीसीए एंड नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स। सो नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो अपना प्लेन उड़ाती हैं, उन कंपनीज को हम नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स कहते हैं, एनएसओस भी कहते हैं। सो चाहे कमर्शियल फ्लाइट्स हो, चाहे गवर्नमेंट फ्लाइट्स हो या प्राइवेट फ्लाइट्स हो, इन सब का रेगुलेशन जो है वो डीजीसीए के हाथ में होता है। डीजीसीए क्या? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये अथॉरिटी है जो एविएशन सेक्टर को सुपरवाइज करती है, चाहे प्राइवेट प्लेन हो या कमर्शियल, सबको यही देखती है। तो एज ऑफ सितंबर 30, 2025 डीजीसीए की वेबसाइट पे जो नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, और ये ऑपरेटर्स जो हैं ये फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट दोनों को मिला के बताया गया है। मतलब जो नॉर्मल एरोप्लेन्स होते हैं उनके ऑपरेटर भी हैं इनमें, और जो रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट मतलब हेलीकॉप्टर होते हैं उनके ऑपरेटर्स भी इंक्लूडेड हैं। दोनों को मिला के 133 हो गए। अभी रिसेंटली फरवरी 24 को डीजीसीए ने सारे एनएसओ परमिट होल्डर्स, मतलब जितने नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर होल्डर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करी जो कि बहुत समय से ओवरड्यू थी। इस मीटिंग में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनको लेके चर्चा हुई और कैसे इनको प्रिवेंट किया जाए इस पे बात हुई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया वो कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है, चार्टर ऑपरेटर्स हैं, उनको सेफ्टी और परफॉर्मेंस के बेसिस में रैंक किया जाएगा कि कौन सी कंपनी नंबर 1 है, कौन सी कंपनी नंबर 2 है, इस तरह रैंकिंग होगी उनकी। और एनएसओस मतलब जितने भी नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं, इनको जितनी भी सेफ्टी इंफॉर्मेशन है वो अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करनी होगी, ताकि जो भी चूज करना चाहे वो सेफ्टी बेसिस पे चूज कर सके कि कौन सी फ्लाइट कौन से ऑपरेटर से लेनी है। क्या इंफॉर्मेशन इनको डालनी होगी वेबसाइट पे? एयरक्राफ्ट एज, एयरक्राफ्ट कितना पुराना है, कब इसकी मेंटेनेंस हुई थी, कितनी बार हुई थी, और जो पायलट इस प्लेन को चलाएगा उसका क्या एक्सपीरियंस है। ये पहला स्टेप है डीजीसीए का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एडिटोरियल बार बार कह रहा है कि ये सारे स्टेप्स लिए तो हैं पर बहुत लेट लिए हैं, जब ऑलरेडी इतने एक्सीडेंट्स हो गए हैं। डीजीसीए ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को सख्ती से कहा है कि जो कमर्शियल कंसिडरेशंस है यानी आपके जो बिजनेस प्रॉफिट है उसके लिए आप किसी भी तरह से सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है
किसी वीआईपी स्केड्यूल को आगे करने के लिए या उनकी कोई खुद की बिजनेस कमिटमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए सेफ्टी अफेक्ट हो सकती है। तो सेफ्टी किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जितने भी मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स हैं उन पे फोकस होना चाहिए, खास तौर से उन ऑपरेटर्स के लिए जो मेंटेनेंस और रिपेयर का काम खुद करते हैं। इन हाउस मेंटेनेंस, इसका मतलब जो अपने प्लेन्स खुद ही रिपेयर और मेंटेन करते हैं। कुछ टेक्निकल सेफ्टी मेजर्स भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जैसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑडिट। कॉकपिट पे क्या क्या बात हो रही है पायलट्स के बीच, उसका इंस्पेक्शन, फ्यूल रिकॉर्ड स्क्रूटनी, एडीएस डाटा सिक्योरिटी यानी एयरक्राफ्ट का रूट और उसको ट्रैक करने का सिस्टम, इन्फोर्समेंट ऑफ फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन यानी एक पायलट मैक्सिमम कितने घंटे तक काम कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी क्या करे कम पायलट्स दे और उनसे ज्यादा काम कराए, सेफ्टी को फर्क पड़ेगा। ये स्टेप्स अगेन इंपॉर्टेंट है बट लेट है। इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेजर लिया गया वो है होल्डिंग सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल। कई बार क्या होता है किसी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप टेक्नीशियन को ब्लेम कर देते हैं या किसी एम्प्लॉय को ब्लेम कर देते हैं, पर अगर कोई सिस्टमैटिक फेलियर है तो इसमें हम सीनियर मैनेजमेंट की ही गलती मानेंगे। इससे क्या है, सीनियर मैनेजमेंट भी पर्सनली ध्यान देंगे इन चीजों पे। यानी एडवर्स वेदर जो होता है ये कई बार एक्सीडेंट्स में कंट्रीब्यूट करता है। इसके दो एग्जांपल है, जैसे बेल 430 हेलीकॉप्टर क्रैश जो 2009 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, और बेचक्राफ्ट C-90 किंग एयर इंसिडेंट जो कि 2001 में हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स की डेथ हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे अभी के सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उनके फादर माधवराव सिंधिया भी थे। तो डीजीसीए ने कहा है कि जो रिकरेंट ट्रेनिंग होती है, मतलब पायलट्स की रेगुलर ट्रेनिंग होती है, उनमें हम खास फोकस वेदर अवेयरनेस पे करें और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में राइट डिसीजन मेकिंग में करें। खास तौर से जो अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड होती है, मतलब वो एयरपोर्ट्स जिनमें एटीसी सर्विस पूरी तरह से नहीं है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि कई एयरपोर्ट्स तो बड़े होते हैं जहां पे पूरी एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, पूरे एम्प्लॉयज होते हैं, पर कई छोटे छोटे शहरों में कई ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं जहां पे पूरी तरह से हर सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। बट इंडिया में कई सारी प्रॉब्लम भी है एविएशन सेक्टर में, जैसे स्कैंट स्टिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर। तो स्टिमुलेटर क्या होता है, स्टिमुलेटर एक एडवांस मशीन्स होती हैं जो एरोप्लेन के कॉकपिट जैसे होती हैं, उसमें पायलट्स बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। वो एकदम रियल कॉकपिट ही होता है, सारे पैनल्स एकदम रियल होते हैं, बस प्लेन उड़ता नहीं है, उसमें बैठ के वो उसको कंट्रोल करना सीखते हैं और उनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे वो रियल एरोप्लेन उड़ा रहे हो, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट ऐसा कर दिया जाता है जैसे एरोप्लेन स्काई में टेक ऑफ कर गया हो, थोड़ी सी टर्बुलेंस भी होती है और ऐसा पायलट्स को फील होता है अंदर बैठ के बाहर देखने से कि वो आकाश में ही प्लेन उड़ा रहे हैं। तो ये स्टिमुलेटर होते हैं, और स्टिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर वो जहां ये स्टिमुलेटर होते हैं जिन सेंटर्स में और जहां पायलट फ्लाइंग प्रैक्टिस करते हैं। साथ में देयर इज अ डर्थ ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्टर्स। डर्थ ऑफ मतलब सीवियर शॉर्टेज, जो गुड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी कमी है। गैप्स इन एक्सपीरियंस ऑन टाइप, मतलब सारे पायलट्स हर तरह के प्लेन उड़ाने के लिए एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के प्लेन होते हैं जिनमें अलग अलग ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, तो हर पायलट हर प्लेन नहीं उड़ा सकता। इसके साथ में ही सेफ्टी ऑडिट्स पे भी ध्यान दिया, यानी सेफ्टी इंस्पेक्शन पे भी ध्यान दिया, और जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है उस पर भी। डीजीसीए ने सेफ्टी इंस्पेक्शंस लॉन्च करे हैं जिसमें वो चेक करेंगे कि सभी ऑपरेटर्स सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। साथ में ही वर्कशॉप ट्रेनिंग देंगे ताकि सारे ऑपरेटर्स सेफ्टी मैंडेट के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर सके। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च या इंट्रोड्यूस। हालांकि ये भी है कि कुछ ऑपरेटर्स का जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो बहुत बुरा है। अभी तक हमारा जो ऑडिट था वो वीक था, हम इंस्पेक्शन नहीं करते थे ढंग से, जिसकी वजह से सेफ्टी इकोसिस्टम बहुत कमजोर था। जब हम चेक ही नहीं करेंगे तो ऑपरेटर्स भी काफी केयरलेस हो जाएंगे। अब तक तो हमने ऑपरेटर्स की बात करी, पर अब एडिटोरियल खुद रेगुलेटर के बारे में भी बता रहा है। रेगुलेटर मतलब डीजीसीए, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो सारे ऑपरेटर्स या कमर्शियल फ्लाइट्स को रेगुलेट करती है। तो एडिटोरियल बता रहा है ऑपरेटर्स की तो प्रॉब्लम है ही, पर जो रेगुलेटर है वो खुद भी शॉर्ट स्टाफ्ड है कई सारे क्रिटिकल डिपार्टमेंट में, यानी सेफ्टी के लिए जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसमें रेगुलेटर यानी डीजीसीए अथॉरिटी जो है
उसके पास स्टाफ ही नहीं है देखने के लिए। अब हालांकि अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर है जो, उन्होंने एक बड़ी थॉरो स्टडी प्रॉमिस करी है प्राइवेट फ्लाइट्स को लेके कि ऐसा क्यों होता है, वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, इसको ठीक करके जो सेफ्टी है उसको हमें परमानेंट करना पड़ेगा, लॉक इनटू द प्लेस, यानी मेकिंग परमानेंट। और इनको परमानेंट करने के लिए जितने भी रेगुलेशंस हैं उसका कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, साथ में ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है। तो एडिटर हमें यही बताते हैं कि चार्टर एविएशन सेक्टर बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है और जो सेफ्टी रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रीसेंट एक्सीडेंट हमें ये बताते हैं। साथ में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बहुत डिले कर रही है ध्यान देने में, और रिफॉर्म्स जो अब आए वो वेलकमिंग है, पर ये इंपॉर्टेंट है मेक श्योर करना कि वो सस्टेन रहे, मतलब उन पे काम होता रहे। ये नहीं कि एक बार एक इंसिडेंट की वजह से उस पर ध्यान चला गया, हमने कुछ चीजें करी फिर हमने वापस से ध्यान देना बंद कर दिया। पूरी ट्रांसपेरेंसी और किसकी गलती है अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों स्ट्रांग होना बहुत ही एसेंशियल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपको इस एडिटोरियल में मिल जाएगी, जैसे एडजंक्ट, समथिंग एडेड बट लेस इंपॉर्टेंट, यानी हमने प्राइवेट फ्लाइट्स को एविएशन में ले तो लिया पर हम उसे लेस इंपॉर्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ओवरसाइट मतलब सुपरविजन बाय अथॉरिटी, इन हाउस मतलब विद इन द सेम कंपनी, पाइवटल मतलब एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, रिकरेंट ट्रेनिंग मतलब रेगुलर रिपीटेड ट्रेनिंग, स्कैंड मतलब वेरी फ्यू या इनसफिशिएंट कमी है, डर्थ मतलब सीवियर शॉर्टेज, लॉक इनटू द प्लेस का मतलब है बिकम परमानेंट एंड इफेक्टिव।